हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस डिजिटल गुरु चैनल पर। तो आइए आज हम लोग मराठा एम्पायर का दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरा लेक्चर देखते हैं, जिसमें पेशवा युग के दौरान मराठा साम्राज्य मतलब पेशवा युग के दौरान जो मराठा साम्राज्य था उसे अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पेशवा युग के दौरान मराठा साम्राज्य। इस युग के दौरान भट्ट परिवार से संबंधित पेशवाओं ने मराठा सेना को नियंत्रित किया और बाद में 1772 तक मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। कालांतर में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व रहा। यानी बाद में पेशवा जो थे वो मराठा साम्राज्य पे नियंत्रण कर लिए और उन्होंने आगे अपने नए शासक बनाए, यानी जो पेशवा थे वही शासन किए आगे मराठा साम्राज्य पर। और भारत के एक मतलब बड़े हिस्से पर मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व रहा, मतलब मराठा साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो आगे देखते हैं। अभी शाहू जी को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैद से रिहा कर दिया गया था। वह मराठा सिंहासन को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई की एक श्रृंखला में ताराबाई को चुनौती देने और हराने के लिए आगे बढ़े। जो शाहू जी महाराज थे उन्हें औरंगजेब ने बंदी बना कर रखा था, जिसे उसकी मृत्यु के बाद उनको रिहा कर दिया गया। वह मराठा सिंहासन के लिए, यानी जो शाहू जी महाराज थे वो अपने सिंहासन के लिए फिर से ताराबाई से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। और इस तरह 1707 ईस्वी में सतारा और कोल्हापुर दो अलग अलग रियासतों के रूप में अस्तित्व में आए और उस युद्ध के कारण सतारा और कोल्हापुर जो है वो दो अलग अलग रियासतों में बट गया। 1731 में वर्ण की संधि द्वारा इसकी पुष्टि की गई। तो आगे देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को गृह युद्ध की स्थिति में डाल दिया था, जिसमें उसके कई बेटों ने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी थी। छत्रपति शाहू जी ने इनमें से एक दावेदार का समर्थन किया। पेशवा, जो जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त करने के बाद मराठों ने दिल्ली की ओर मार्च किया और सम्राट बहादुर शाह को हटाने में कामयाब रहे। जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में मुगल साम्राज्य को, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसमें गृह युद्ध की स्थिति आ गई। यानी उस साम्राज्य के अंदर ही जो औरंगजेब के बेटे थे वो एक दूसरे से युद्ध करने लगे सिंहासन के लिए, और छत्रपति शाहू जी ने इनमें से एक दावेदार का समर्थन किया। पेशवा, उसके बाद पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर दिया गया। यानी उनमें से जिसका उन्होंने समर्थन किया था उसकी सहायता से पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया और जो मराठा थे वो दिल्ली की ओर मार्च किए और सम्राट बहादुर शाह को हटा दिए। मतलब सम्राट बहादुर शाह को दिल्ली के सिंहासन से हटाकर उन्हें युद्ध में हराकर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया दिल्ली से। मराठा समर्थन के लिए आभारी। नए संप्रभु ने एक घोषणा जारी की जिसने मराठों को नियंत्रण के तहत मुगल क्षेत्र में एकत्र करने का अधिकार दिया, जबकि मराठा मातृभूमि में स्वराज प्रदान किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी शाहू जी की मां को मुगल कैद से छुड़ाने में कामयाब रहे। फिर बाद में वहाँ के एक संप्रभु जो शब्द है इसका मतलब होता है कि किसी शासनकाल में किसी बड़े हिस्से पर, यानी किसी साम्राज्य के बड़े हिस्से पर जिनका कब्जा रहता है या फिर जिनका शासन रहता है उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने घोषणा जारी की कि मराठों को नियंत्रण के लिए जो ज़मीन दी गई थी मुगल क्षेत्र में कर एकत्रित करने के लिए उन्होंने घोषणा की, जबकि मराठा मातृभूमि में स्वराज्य प्रदान किया और मराठाओं को मातृभूमि में स्वराज्य प्रदान किया, यानी उन्हें भूमि प्रदान की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी शाहू जी की मां को मुगल कैद से छुड़ाने में कामयाब रहे और पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी शाहू जी की मां को
मुग़ल कैद से छुड़ा लिए। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ 16 नवंबर 1713 को नियुक्त से शुरू होकर पेशवा ने विस्तार की नीति शुरू की, जिसने मराठों को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचते देखा। बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार किया ताकि वर्तमान मध्य और दक्षिण भारत को शामिल किया जा सके। इस बीच मराठा छत्रपति के संरक्षण में मुगल केवल कठपुतलियों में सिमट कर रह गए थे। तो इसमें जो बालाजी विश्वनाथ थे उनसे ये जो पेशवा थे इन्होंने विस्तार नीति को शुरू किया, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार किया लगातार और एक बड़ी सीमा तक उसे पहुंचाया। बालाजी के बेटे पेशवा बाजीराव ने इस विस्तार नीति को प्रारंभ रखा, यानी जारी रखा और दक्षिण भारत और मध्य भारत को एक में शामिल किया, जिससे कि इनका शासन मजबूत हो सके। और इसी बीच मराठा छत्रपति के संरक्षण में मुगल केवल कठपुतलियों में सिमट कर रह गए थे। मतलब कि जो मुगल थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनका शासन जो था वो अब बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण मतलब ये केवल कठपुतली बनकर रह गए थे। क्योंकि जो मराठा साम्राज्य के अंदर बदलाव होता था उनमें ये कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और इन्हें छत्रपति के अनुसार ही चलना होता था। तो आगे देखते हैं हम लोग। बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव के अधीन मराठा साम्राज्य 1760 तक 250 मिलियन एकड़ यानी 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या भारतीय उपमहाद्वीप के 1/3 से अधिक क्षेत्र के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया। तो इसमें है कि बाजीराव प्रथम के पुत्र जो थे पेशवा बालाजी बाजीराव, जब उनका शासन आया तो मराठा साम्राज्य बहुत बड़े एक मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया और लगभग 1/3 से भी ज़्यादा क्षेत्र में ये साम्राज्य फैल गया था। यानी मराठा साम्राज्य इस समय बहुत ही मजबूत हो चुका था। मराठा साम्राज्य को एक विनाशकारी झटका लगा जब उसे 1761 में अफगान दुर्रानी साम्राज्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मराठा नेताओं की एक पूरी पीढ़ी युद्ध के मैदान में मृत पड़ी थी और इसके कारण मराठा साम्राज्य अलग अलग मराठा वंशों के नियंत्रण में अलग अलग होल्डिंग्स में विभाजित हो गए। जो मराठा साम्राज्य था उनको 1761 में अफगान के दुर्रानी साम्राज्य के किसी शासक से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिससे इन्हें बहुत ही हानि हुई, जिसके कारण इनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। मराठा नेताओं की एक पूरी पीढ़ी युद्ध के मैदान में मृत पड़ी थी। यानी जो मराठा नेता थे, जो मराठा के बड़े शासक थे, वो भी युद्ध के मैदान में इनके कारण मृत पड़े थे, यानी इस युद्ध में उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके कारण मराठा साम्राज्य अलग अलग मराठा वंशों के नियंत्रण में अलग अलग होल्डिंग्स में विभाजित हो गया। यानी जो अलग अलग शासक हो गए मराठा में, मराठाओं के अलग अलग वंशज हो गए, अलग अलग उन्हें होल्डिंग्स में विभाजित कर दिया गया। यानी इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई और कई भागों में अलग अलग टूट गई। आखिरकार तो अगली वीडियो में और देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो पीपीटी है अभी इतना ही बनाया गया है और क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण अब वो पढ़ने में दिक्कत होगी, तो अच्छे से आप समझेंगे नहीं। तो इसीलिए अगली वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद।